माधर चोर, एसपी बेटी चोर, माधर चोर मेरा भाई को हत्यारा तुमसे गिरफ्तार नहीं होता है। स्वागत है डीबी न्यूज़ में। इस वक्त मौजूद है मधुबनी पे और आप प्रदर्शन देख रहे होंगे। जी हाँ, मैं बता दूं, ये प्रदर्शन वही प्रदर्शन जो सोशल मीडिया पर आन दिन ज़्यादा प्रचलित है और आप जान लोगे मधुबनी कोई सोशल मीडिया से वाकिफ़ नहीं है और सबको पता होगा कि आखिर वजह क्या है जो मधुबनी के इस प्रकार ऐसा प्रदर्शन हो रहा है। जी हाँ, मैं बता दूं, अविनाश यादव जो एक सच्चा पत्रकार था, उनकी हत्या की जाती है और उनके हत्यारों को अभी तक गिरफ्तार नहीं हो, जबकि उनके हत्यारों को गिरफ्तार करना चाहिए। जब प्रशासन उनको बताया गया कि मैं 72 घंटा के बाद गिरफ्तार कर लूँगा, अभी तक हत्यारों को गिरफ्तार नहीं हुआ और उसका हत्यारा खुलेआम घूम रहा है और उसको कोई इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। जबकि एक अविनाश को इंसाफ मिलना चाहिए, आखिर इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा। और उनका भाई जब अंतिम संस्कार करके त्रिलोक झा आए तो 3 दिन के बाद वो प्रदर्शन में बैठे, अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। आखिर वजह क्या है आप देख रहे होंगे। त्रिलोक झा अभी लौटे ही है अंतिम संस्कार करके, अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिला। लोगों प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, लोगों में आक्रोश है। जब सच्चा पत्रकार को इस हालात किया जाएगा तो आप बताएं, हर पत्रकार को आक्रोश है और हर पत्रकार डर रहा है कि आखिर हमारे साथ भी ऐसा व्यवहार ना हो। इस लेकर सब आवाज़ उठा रहे हैं। आप मधुबनी से लेकर दरभंगा पटना तक ये प्रदर्शन चलेगा जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। आइए उसका भाई क्या बोलता है आपको वो दिखाते हैं। उनसे पहले हम आपको बता दें कि ये मधुबनी का ये एक सच्चा पत्रकार, अस्पताल के मामला है, इसका कहीं ना कहीं अस्पताल का भी हाथ है। जी हाँ, मैं एसपी माधर चोर, एसपी बेटी चोर, माधर चोर मेरा भाई को हत्यारा तुमसे गिरफ्तार नहीं होता है। आज नेशनल प्रेस डे है दोस्तों। जो लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, आज सिर्फ इसलिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए कि एक बड़ा भाई सड़कों पे इसलिए अर्धनग्न शरीर लेकर पीताम्बर ओढ़ के दौड़ रहा है और इसको समझाने के लिए पूरा गांव इनके साथ है। क्यों तुम इसको पत्रकारिता सिखाया, तुम मर्डर करवाया तू। और ये देखिए BNN बेनीपट्टी के जो चैनल के हैं उनको इन लोगों ने पकड़ लिया है। और बड़ा भाई के बातों पे ध्यान नहीं दीजिए क्योंकि वो एक व्याकुल शरीर है। वो अपने भाई के दुर्घटना से आहत है, न्याय की मांग के लिए लड़ रहा है, तरह तरह के परेशानियों से वो गुजर रहे हैं। और देख लीजिए कि ये तस्वीर, ये देखिए ये तस्वीर है, सीधी लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। जस्टिस फॉर अविनाश झा, बिल्कुल रंजय कुमार यादव, जस्टिस फॉर अविनाश झा। क्योंकि अगर आज हम एक युवा पत्रकार की आवाज़ नहीं बनेंगे तो शायद मेरी भी आवाज़ कोई नहीं बनेगा। हर किसी को अगर एक दूसरे का आवाज़ बनना है तो युवा पत्रकार अविनाश झा का साथ देना होगा इसके न्याय के लिए। जैसे आज इसके बड़े भाई त्रिलोकी जी सड़कों पर भाग रहे हैं व्याकुल स्थिति में, वैसे ही पूरे बिहार को भागना चाहिए क्योंकि आज नेशनल प्रेस डे है। बहुत बड़ा दिन है प्रेस के लोगों का, सभी पत्रकारों के लिए। लेकिन ऐसे में दुर्भाग्य इस बात का है कि एक 22 साल का युवा पत्रकार को इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने निष्पक्ष पत्रकारिता की थी। निष्पक्ष पत्रकारिता, मेरे आवाज में करुणा है क्योंकि मैं नहीं सह पा रहा हूँ, मैं इस स्थिति को नहीं देख पा रहा हूँ। मैं इतना बड़ा नहीं हूँ और इतना ज़्यादा मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं इन सब चीज़ों को पहले देखा हूँ और झेला हूँ। मन को झकझोर रहा है ये तस्वीर हमारी, लेकिन फिर भी नेशनल प्रेस डे के दिन हमने इतना हिम्मत जुटाया और अविनाश झा के घर पे आए। जब घर पे आए तो साहब क्या ही कहें, जो तस्वीर है वो आप देख रहे हैं। और ये हमारे बिहार का तस्वीर है, ये हमारे बिहार की तस्वीर है, निष्पक्ष पत्रकारिता की तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यह एक व्याकुल शरीर है। माफ कीजिएगा, हम थोड़ा सा अपने एक्सपोज बिहार के पेज पे इसको शेयर करने गए थे क्योंकि इस खबर को आप लोग भी जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि अगर आज आपकी उंगली रुक गई तो कल फिर किसी की जान चली जाएगी। ये देखिए दुकानें बंद होने लगी, दुकानें बंद करवाया जाने लगा और एक माहौल बनाया गया है अविनाश झा के न्याय को लेके। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं एक्सपोज बिहार और एक्सपोज मीडिया के लाइव पेज पे। और इस वीडियो को शेयर कीजिए साहब, जो लोग भी देख रहे हैं, जिन लोगों के पास जितने भी शेयर्स के ऑप्शन है उन सभी को शेयर कीजिए। टीआरपी के लिए नहीं, व्यूज़ के लिए नहीं, एक 22 साल के युवा पत्रकार के न्याय के लिए। जो आरटीआई का परिवाद दायर कर आरटीआई कार्यकर्ता था, आरटीआई करता था, उसको मार दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने प्राइवेट अवैध अस्पतालों का भंडा खोला था और कई अस्पतालों का भंडाफोड़ करने वाला था। खबरें आप तक पहुंच रही होगी, आप लोग सब अविनाश झा के नाम से वाकिफ़ हो गए। यही वही अविनाश झा जिसकी तस्वीर आप सीधे देख रहे हैं, बैनर लगाया गया है, देखिए, लड़ूंगा तब तक, जिंदा हूँ जब तक।
और ये स्लोगन अविनाश झा का दिया हुआ था, क्योंकि उसने अवैध नर्सिंग होमों के खिलाफ एक मुहिम चला रखा था, जो कि मधुबनी में और बेनीपट्टी में पनप रहे थे। और कई अस्पतालों के ऊपर अविनाश झा के ऊपर की वजह से जांच बैठा, अस्पतालों को बंद किया गया, जुर्माना किया गया और उसके बाद अविनाश झा की हत्या कर दी गई। क्योंकि अविनाश झा ने 7 तारीख को एक अपने फेसबुक पे पोस्ट डाल दिया था कि 15 तारीख को खुलेगा, बहुत बड़ा खेला होवेगा, और खेला होवे वाला गाना उसने डाला था। और खेला तो अविनाश झा नहीं कर सका, लेकिन अविनाश झा के साथ खेला जरूर हो गया और उसकी हत्या कर दी गई। और एक और बात बता दें कि कल एक सोशल मीडिया पे एक वायरल हो रहा है एक वीडियो, जिसमें अविनाश झा अपने लाइव में आकर कुछ अस्पतालों के नाम लेते हैं कि जिनको बंद कर दिया गया था, और कुछ डॉक्टरों के नाम लेते हैं, जिसमें एक कुमार नाम का डॉक्टर का वो बार बार जिक्र किए हैं कि डॉक्टर कुमार। देखिए, 20 सड़क पे तिरपाल बांध दिया गया है। न्याय की मांग के लिए लड़ाई शुरू कर दी जा चुकी है। आपको हम ये सीधी तस्वीर बेनीपट्टी के मुख्य मार्ग से दिखा रहे हैं और दोनों तरफ से देख लीजिए, अविनाश झा की लड़ाई अब पूरे मधुबनी में फैल चुकी है। बेनीपट्टी का हर एक इंसान चाहता है कि अविनाश झा को न्याय मिले, क्योंकि 22 साल का जोशीला और क्रमठ पत्रकार, निष्पक्ष पत्रकार को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने निष्पक्ष पत्रकारिता की थी। और बाकी ये तिरपाल गिरा दिया गया है सड़कों पे। सुनिए, अविनाश झा के बड़े भाई त्रिलोकी झा सामने बैठे हैं, बगल में बैठे हैं BNN न्यूज वाले। सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, हत्यारे को फांसी दो, हत्यारे को फांसी दो, बेनीपट्टी थाना प्रभारी मुर्दाबाद, DSP मुर्दाबाद, शेयर करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। एक 22 साल के युवा पत्रकार की हत्या कर दी गई है। न्याय के मांग के लिए सड़कों को जाम किया गया है। 20 सड़क पर पीताम्बरी लिए बड़े भाई लगातार सरकार की आंख को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो को शेयर कीजिए साहब, खूब शेयर कीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी को न्याय मिल सकता है। उंगलियों को मत रुकने दीजिए, व्यूज के लिए नहीं, TRP के लिए नहीं, 22 साल के युवा पत्रकार अविनाश झा के लिए। जिसको जो पूछना है एकदम हिम्मत से पूछिए। यह पत्रकार मरा है, आप लोगों को लड़ाई लड़ना होगा। अगर आप लोगों का जमीन मर चुका है तो फेसबुक पर मेरा फोटो करके जाइएगा कि लोग जिससे मिलने गए समझना पड़ेगा, तब इसका लड़ाई लड़ेगा। मेरे हाथ में अगर एक्सपोज बिहार का फोन और हेडफोन नहीं होता, भैया आपके बगल में बैठ के मुर्दाबाद का नारा लगा देते हैं। जो पूछना है, इस सीना मुझे चल रहा है, आपका भाई मरता था, आप समझते। यह आवाज उठाया है, इसके पास लाखों रुपया का ऑफर आता था, लेकिन ये कंप्रोमाइज नहीं किया। गलत के साथ ये लिखना शुरू किया, घाट उतार दिया गया। 11 तारीख को हम लोगों ने 10/11 को दर्ज कराया है। 11 नामजद है। हमारे लोग के वर्तमान में सिर्फ एक ही मांगे, उन तमाम अनुसंधान जिस तरफ जाए। 11 दोबारा बेनीपट्टी के बेटा के लिए क्यों उठा कर ले जाए, हिम्मत रखे सब उठा जितने भी नर्सिंग होम को नामजद किया गया सबको गिरफ्तार किया जाए, उसके बाद उनसे जांच पड़ताल की जाए। ये हमारी मांगे हैं, क्योंकि हमने FIR में मेंशन किया था पहले दिन सनहा में 2 अस्पताल का नाम, जिसमें अनन्या और अनुराग अस्पताल का नाम था। उसी अस्पताल की नर्स गिरफ्तार भी हुई है और उसी पे कार्रवाई भी हुई है। कल मधुबनी के सिविल सर्जन ने कार्रवाई करवाया है, जिसके बारे में अविनाश ने 7 तारीख को फेसबुक पे पोस्ट पे डाला था कि खेला होगा 15 तारीख को। हम लोगों ने पहले ही दोनों अस्पतालों को सनहा में बता दिया था। DSDO के अशोक मंडल 72 घंटा का समय दिया, क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ, क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? तो जो भी 11 नामजद हम लोग का फर्जी क्लिनिकों का हमने नाम डाला है, तमाम 11 फर्जी क्लिनिकों के संचालक, डॉक्टर और कर्मियों को गिरफ्तार करे आज के आज। ये हमारी मांगे हैं। हमारे साथ पूरा बेनीपट्टी समाज पहले भी रहा है। एक सूत्री मांग हम लोग की अभी वर्तमान में है कि जितने भी FIR में हम लोगों ने नामजद किया था उसको पहले गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि हम लोग की सिर्फ शंका के आधार पर नहीं, बल्कि हम लोग साक्ष्य के आधार पर 11 को नामजद बनाए थे, जिसमें अनन्या और अनुराग को पहले हमने नामित किया था। सनहा में भी FIR में भी उसकी नर्स भी गिरफ्तार हुई है, उसके अस्पताल पे कार्रवाई भी हुई है बैद्यनाथ के आवेदन पे। तो ऐसा लग रहा है कि अविनाश पे बहुत पहले से नजर रखी जा रही थी। अविनाश पे बहुत पहले से नजर थी और अविनाश को 2 साल पहले से लगातार धमकी मिल रही थी कि तुमको जान से मार दिया जाएगा। वो झुका कभी नहीं, बल्कि वीडियो में भी जब उस लाइव देख रहे होंगे तो हंस के बोल रहा है कि हमको जान के धमकी दिया जा रहा है। डरा कभी नहीं, किसी से कम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। तो और जहां तक बात है, हम सिंगल हमारी मांग प्रशासन अगर
मैं इतना अगर भीड़ और इतनी संवेदनाएं हमारे साथ है, पूरा देश और पूरे बिहार के पत्रकार हमारे साथ है। हम कहते हैं कि 11 अगर प्रशासन अगर दो बिल्डिंगों को ही बंद करने का ऑर्डर दिया गया है। वो वर्तमान आवेदन में अविनाश इससे पहले छोड़िए, हमसे बात कीजिए जरा। ये हमारा भाई है, सुनिए, बंद होने का आदेश हुआ, जिला प्रशासन को रुपया जाता था, कोई एको को बंद नहीं किया। ये लोग मेरा भाई को न्याय नहीं देगा। सीबीआई जांच हो या सीबीआई, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। यहाँ पे जितना भी अस्पताल है, जितना पे अविनाश करवाया पहले, सबका नाम बदल दिया गया। अगर प्रशासन उस चीज पे कार्रवाई करती पहले भी, तो स्वाभाविक ऐसी स्थिति नहीं आती। पहले लॉट में पहले लॉट में जितने भी आवेदन पे कार्रवाई करवाया गया अविनाश के आवेदन पर, उन पर पहले लॉट में कार्रवाई हुई लगभग 20 पे। उसमें 5-7 ऐसे अस्पताल थे जिन्होंने रात में नाम बदल दिया। जैसे किसी का लाइफ केयर था तो उसमें न्यू लाइफ केयर जोड़ दिया। इस तरह की खेलबेल होती रही। प्रशासन अगर इस पे चुस्ती बरतती तो आज अविनाश हमारे बीच रहता। लेकिन इस एक बात बताइए, 9 तारीख को अविनाश जी गायब हुए घर से 9:58 में। 10 तारीख को आप लोगों ने आवेदन दिया। 12 तारीख तक प्रशासन को कुछ नहीं मिलता है। डेड बॉडी भी आप लोग को फोन करके बताया जाता है कि एक डेड बॉडी मिली है, शायद आपके नहीं, हम लोग खुद पता लगा, हम लोग को जानकारी मिली है। भाई का लाश खुद खोजे हैं। आप लोगों का खबर जो है वो बहुत तरह से जा रहा है मोबाइल सेक्टर में। तो मेरा भाई का ओरिजिनल फोटो देखिए लाश का, सुनिए, जिसमें प्रेम प्रसंग का मामला फोटो हम लोग अभी तक नहीं दिया। देखिए मेरा भाई का ओरिजिनल लाश का डेड बॉडी का फोटो देखिए। मैंने अपने काबू में रख के इस फोटो किसी को नहीं दिखाया है, जो कर पाएगा। ये फोटो मेरा भाई का है, हम इसलिए नहीं दिखाए जो बेनीपट्टी समाज बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। देखिए मेरा भाई का फोटो, यही स्थिति में मैंने लाश उत्पन्न किया। देखिए मेरा भाई का फोटो देखिए। हम किसी को नहीं दिए, चूंकि बेनीपट्टी प्रशासन, बेनीपट्टी समाज बर्दाश्त नहीं करता इस लाश में अपना बेटा को। देखिए फोटो, देखिए फोटो मेरा भाई का। 12 तारीख को लाश मिला, आज 16 तारीख हो गया। 4 दिन में जो हम लोगों ने नामजद FIR किया था, हम लोग ये कम से कम होना चाहिए था। अगर उन्हें 11 नामजद फर्जी क्लिनिक वाले अगर भाग गए हो तो हमारी मांग सबसे पहले प्रथम ये है कि जो भी पहले तो किसी भी पुलिस कैसे बोलती है कि लोग की नामजद FIR करें। हम लोगों ने नामजद FIR किया है। सिंपल सी बात है, उन तमाम 11 नामजद FIR के क्लिनिक कर्मचारी संचालकों को गिरफ्तार किया जाए। मामला को प्रेम प्रसंग की ओर मोड़ा जा रहा है। एक मिनट, ये सबको पता है कि ये बरगलाने की कोशिश है। जहाँ 12 तारीख मेरे पास तथ्य सबूत है कि उसका कोई प्रेम प्रसंग नहीं था। अविनाश की शादी होने वाली थी जनवरी से फरवरी में। अविनाश की शादी इसलिए नहीं अभी तक हुई थी क्योंकि उसका मझला भाई शेखर है यहीं पे, उसकी शादी ठीक होने वाली थी और अविनाश का ठीक हो चुका था। इसके कारण प्रेम प्रसंग का पहला एंगल। दूसरा एंगल मैं आपको बताता हूँ कि जिस नर्स से बात कही जा रही है तो अविनाश का प्रेम प्रसंग की कोई बात नहीं है, क्योंकि अविनाश ने उससे, पुलिस के पास CDR जो है उस CDR में 1 अक्टूबर से है, तो अविनाश की बात 14 अक्टूबर से स्टार्ट ही हुई है और 7-7 दिन पे बात है उस महिला से, 7 दिन पे, 3 दिन पे, और कोई भी बात रात के 11 बजे के बाद नहीं है। तो ये प्रेम प्रसंग कहीं से नहीं है। अगर अविनाश प्रेम उससे करता था तो मानिए आज अविनाश से आज हमारे बीच नहीं है। लेकिन अगर उस महिला का अविनाश के साथ प्रेम था तो महिला के पास साक्ष्य होगा ना कि कभी वो अपने अविनाश को मैसेज भेजी होगी, कुछ फोटो भेजी होगी, कुछ वीडियो भेजी होगी, उसको साबित करना पड़ेगा। तो ये तो तर्क कहीं ना कहीं मामले को सेंटिमेंटल, जो हम लोग का सेंटिमेंट्स जो हम लोग के साथ है, मीडिया का है या पब्लिक का है, उसको दबाने मतलब कम करने की कोशिश है। एक सूत्री समझा जाए, पूरा बेनीपट्टी और समाज जानता है कि मेडिकल माफिया 7 तारीख वाला एंगल, 7 को पोस्ट किया, 9 को गायब हुआ, 12 को लाश मिली, 15 को कार्रवाई हुआ है, ये एंगल है। और लगातार वो कार्रवाई करवा रहा था। मेरे पास डॉक्यूमेंट है तकरीबन 100 से अधिक पन्नों का, जिसमें लगातार वो RTI परिवार दायर करवा रहा था और लोग जानते, उसका कहीं से किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। मेडिकल माफिया इसके पीछे है, ये प्रशासन भी जानती है, पब्लिक भी जानती है, मीडिया भी जानती है। हमारी मांग यहाँ पे एक सूत्री है, जो ये ऐसा मांग नहीं है कि प्रशासन अभी पूरा नहीं होने वाला है। मैं अभी उनको मुआवजा की मांग है, नौकरी की मांग नहीं कर रहा हूँ। त्वरित हमारी मांग यही है, ये अभी उत्तरी में है, इनको कर्म करना है। मैं ये कहता हूँ कि एक सूत्री मांग है कि अगर पुलिस ने हमको
आवेदन में बोला कि नामजद के तौर पर आप FIR में नाम दीजिए, तो नामजद में जितने लोगों का नाम हम लोगों ने दिया है उनके कर्मचारी, उनके डॉक्टर, उनके संचालकों को पहले गिरफ्तार किया जाए। आप अपना अनुसंधान उनके जैसे करवाना हो, टॉर्चर करके करिए, 3rd डिग्री करके करिए, पहले उन लोगों को गिरफ्तार कीजिए। क्योंकि मुझे आशंका है कि जिस तरह से लगातार मीडिया वाले पहुंच रहे हैं नर्सिंग होम में, कल भी कुछ गए थे, नर्सिंग होम वाले सब अब डर चुके हैं, क्या पता वो ताला मार के भाग जाएं। तो इस संभावना को देखते हुए ये आज का आक्रोश है। और पूर्ण रूप से आप देख रहे हैं कि उत्तरी में पहने हुए व्यक्ति अगर सड़क पे उतर रहे हैं तो यह आक्रोश से इनका अपना सहोदर मरा है। हम लोग तो क्रांति कर रहे हैं कि हमारा भाई है, मीडिया बंधु है, इसके लिए क्रांति कर रहे हैं। लेकिन इस दर्द को समझना चाहिए प्रशासन को। प्रशासन के प्रति आक्रोश सिर्फ एक बात को लेकर है, जाति दुश्मनी तो हमारी किसी से नहीं है। सिंगल सिवक 11 नामजद जिन लोगों को हमने नामजद किया है अब तक, पहले उसको गिरफ्तारी किया जाए, उसके बाद आगे की बात। प्रशासन द्वारा अभी तक क्या कदम उठाया गया? प्रशासन अपना माई को चढ़ा रहा है। प्रशासन अपना माई को चोदवा रहा है, बेटी चोद। तुम्हारा भाई नहीं ना मरा, मेरा भाई ना मरा है। भैया आपके दर्द को सच बताएं तो मेरा सब कह दर्द सकता यही है। है, नहीं, जब तक परसिंह नर्सिंग होम वाला के गिरफ्तार नहीं करेगा तब तक मुझ में संतुष्टि नहीं। किस नर्सिंग होम वाले का नाम लिया? तमाम नर्सिंग होम, तमाम फर्जी नर्सिंग होम बंद करो। ठीक है, मेरी बात देखिए। भाई सुने तो वीडियो रिकॉर्डिंग करे छिया, छै न बाहरिया लोग रिकॉर्डिंग करे ले। सबटा बैसू आर 2-4 गो अथी बिछावे, पूरा बिछा बैसू सबटा बैसू, सबटा बैसू बाहर का पत्रकार रिकॉर्डिंग करते पुलिस प्रशासन है। क्या चीज? हाँ हाँ, काम करते थे। कितने दिन पहले से वो इस मामले को उठा रहे थे? ये तकरीबन RTI परिवार 2.5 साल से कर रहा था और पत्रकारिता में 2 साल से एक्टिव था। मेन स्ट्रीम मीडिया का इसमें कितना इन्वॉल्वमेंट है? उसके चाहे मृत्यु हत्या कर देने के बाद, चाहे उसकी आवाज को उठाने को, क्योंकि हमने 2-3 पेपर में उसका कटिंग देखा था न्यूज पेपर का, जिसमें अविनाश झा का बुद्धिनाथ झा करके नाम लिखा हुआ था कि परिवाद दायर करने, यहाँ के लोकल परिवाद दायर करने और RTI करने की वजह से इस कार्रवाई को किया गया। इस अस्पताल पे जांच बैठा, ऐसा अखबारों में छपा था। क्या उसी अखबार के पन्नों पे जब अविनाश अगवा हुआ, जब आप लोगों ने आवेदन बिल्कुल छपा था? बिल्कुल यहाँ के लोकल मीडिया ने लगातार अविनाश को सपोर्ट किया है, क्योंकि अविनाश सही के लिए आवाज उठाता रहा है। और घटना के बाद भी यहाँ की जो लोकल मीडिया है वो लगातार एक पत्रकार के नाते अविनाश को, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते लगातार बेहतर सपोर्ट कर रही है। और उसकी बदौलत है कि हम लोग लगातार मजबूती से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। वो यहाँ बेनीपट्टी के लोकल पत्रकार की बात हो या पटना, बिहार या दिल्ली तक के पत्रकार की बात हो। आज नेशनल प्रेस डे है 16 नवंबर को। एक तरफ चैनल का हेड बैठ के किसी के न्याय की मांग कर रहा है, एक तरफ कोई पत्रकार उससे सवाल कर रहा है। यह शायद पहली दफा हो रहा होगा जब नेशनल प्रेस डे के दिन किसी एक निष्पक्ष पत्रकार को, युवा पत्रकार को, महज 22 साल की उम्र में, जिसकी अच्छे को ये नहीं पता होता जर्नलिज्म क्या होता है 22 साल की उम्र में, अविनाश ने एक इतिहास लिख के गया इस दुनिया से। वो भले उसकी हत्या कर दी गई है, लेकिन उसने जो आग लगाया लोगों के दिलों में, शायद वो बहुत बड़ा ज्वाला बनने वाला कल के तारीख में। आपको क्या लगता है भैया, अविनाश को न्याय मिलेगा? सच ईमानदारी से बताइएगा। देखिए, ईमानदारी से, हम लोग सड़कों पे रहने वाले आदमी है। बेनीपट्टी मुख्यालय है, अनुमंडल है, प्रखंड मुख्यालय है, विधानसभा है। न्याय नहीं मिलेगा तो पहला होता है प्रोटेस्ट। आज घर से निकले हैं, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए हैं। प्रशासन को ऐसी स्थिति से रोज सामना करना पड़ेगा अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो। सामान्य सी बात है, दूसरे गांव के लोगों को आकर के यहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए सोचना पड़ेगा। हम लोग घर से बाहर निकलेंगे, धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। ऐसी स्थिति से सामना प्रशासन नहीं करना चाहती है। तो एक सूत्री मांग त्रिलोक जी ने यहाँ पे बताया है हमारा अभी कि जो भी नामजद है, हमारी एक ही आशंका है कि जो भी हम लोगों ने नामजद किया है वो कहीं इलाके से भाग ना जाए, उनको पहले गिरफ्तार किया जाए, समय रहते गिरफ्तार किया जाए। और जहाँ तक अविनाश के पत्रकारिता की मैं बात बताता हूँ, तो कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि अविनाश पत्रकार था नहीं है। ये उसकी अनुमंडल कार्यालय में ये पत्रकारिता कर रहा है। कैसे गए पत्रकारिता करने के लिए? पहले हम मीटिंग करते हैं अपने समाज के साथ, बंद कीजिए, पर्सनल मीटिंग कर रहे हैं, बंद कीजिए। बैग में होगा, व्हाइट वाला है ना, नया बैग में होगा, साइड वाला, सेंटर वाला चैन बैग, कपड़ा जिसमें है। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं अविनाश झा के पास से, घर के बाहर से।
तुम गिरफ्तार करो, तुम चंबर में बैठा गिरफ्तार कब होगा? नामजद अपराधी कब गिरफ्तार होगा? 40 का नाम मिला, आधार जो तुम मिला पूछ रहे गिरफ्तार कर लिया रे। तुमको नाम दिया 14 आदमी का गिरफ्तार, तुम कब करेगा? गिरफ्तार करो फिर बात होगा। 72 घंटा के समय हुआ, कितना बजे 72 घंटा का समय मिला था? आज कितना समय हो रहा है? क्या रिजल्ट है? 600 वोटा अनिश्चितकालीन हड़ताल कीजिए। एकदम सही बात। देखिए निश्चितकालीन हड़ताल पे बैठ गए त्रिलोकी भैया। 72 घंटे का प्रशासन ने समय दिया था, लेकिन नामजद लोगों को गिरफ्तार नहीं करने की वजह से ये गुस्सा फूटा है और ये फूटना भी चाहिए, क्योंकि 22 साल का युवा पत्रकार ये ने मेरा भाई को पत्रकार बनाया, हम उससे कम बेस बात करते। ये मेरा छोटका भाई है, क्या कहता है हमको? देखिए कि तुम जाओ कर्म करने के लिए। क्या कहता है? तुम जाओ कर्म करने के लिए। कर्म के मतलब भाई का हत्यारा को फांसी मिलेगा, यही मेरा सच्चा कर्म है। तभी उसको सच्चा श्रद्धांजलि मिलेगा, यही मेरा कर्म है। मरते दम तक भाई के लिए लड़ेंगे। अगर नहीं लड़ सके तो ये मेरा जीवन व्यर्थ है। ये जीवन इसी रोड पर सुनो भाई देवे नहीं उठबे आपका कोई खराब फराब और आत्मा भागले क्या कर्म करेंगे? क्या करेंगे? पंडित जी का यहाँ कर्म करेंगे। पंडित जी ना पीता बचवान नहीं खा, इंडिया में खबर मिलने नहीं आया है, पूछना नहीं आया है। कराओ यहाँ रोड पर रोड पर जन्म। पंडित जी कहाँ गए? पंडित जी छठी में अविनाश झा 22 साल का युवा पत्रकार मिला। हमको समाज डेली फोन करता था कि लोग रोड जाम कर दे, सबको कहते बाप क्यों? हाँ एकदम सही बात है। सबको रोक के रखे। मेरा नहीं, सबका बेटा था, कोई ना छोड़ने वाला है। आज मेरा भाई को ले गया, कल धन का टोली से ले जाएगा, करना टोली से ले जाएगा, गली से ले जाएगा, चौक पर से ले गया तो गली से क्यों नहीं ले जाएगा? ये प्रशासन नापुंसक हो गया है बेनीपट्टी का। इसको जो है तो कोई मतलब नहीं है। इसको अपना से मतलब है, अपना थाना में बैठा के मीटिंग करता है दोगला सबके संगे। इसको कोई मतलब नहीं है अपराधी से। समाज लड़ेगा तब ये परिवर्तन होगा। बढ़ जा हाँ बोला बस कलर